इस वीडियो में हम लोग कुल जो है 35 क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स का मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो है जो कि पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है वो घटता है। जब ग्लास स्लैब में जो किरण पड़ती है तो तरंगदैर्घ्य घटता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी जाएगी एफ बाय टी, क्योंकि 1/f इक्वल होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस तरह से आप जोड़ के निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ब्रूस्टर का नियम हो जाएगा सी नंबर म्यू इक्वल टू 10 IP। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरंग का रंग जो है तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होता है? तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होगा अवरक्त, पराबैंगनी और एक्स किरण से। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया जाता है तब उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है कम हो जाएगा, क्योंकि काले रंग जो है तरंगदैर्घ्य को कम कर देगा और तरंगदैर्घ्य कम होगा तो तीव्रता भी कम हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस है म्यू इक्वल टू 1.5 यानी अपवर्तनांक 1.5 है माध्यम का और वायु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अपवर्तनांक वाले जो माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। तो इस तरह से जो आप बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो विद्युत परिपथ में सभी बिंदुओं का विद्युत धारा का योग जो है 0 होता है। किरचॉफ का नियम याद होगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर पे किलो वाट घंटा मात्रक होता है। किलो वाट घंटा जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन का कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² V स्क्वायर आर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का नियम जो ऊर्जा से संबंध है। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो कैसे? तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व की माप होती है तो वो होती है विद्युत या जड़त्व की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 15 नंबर, ये ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि ये सवाल बहुत बार पूछे गए, इसको याद कर लीजिएगा। 64 सामान्य बूंदें जिनकी प्रति की धारिता 5 माइक्रो एफ है तो मिलकर ये एक बड़ा बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो इसकी जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 20 म्यू एफ। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए कैसे ये सॉल्यूशन होता है। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है? तो वो होता है 3 × 10⁻9। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसका दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता जो है बढ़ेगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रति की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो इसकी कुल धारिता जो हो जाएगी C/3 श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो C/3 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है चुंबकशीलता का विमा क्या होगा? चुंबकशीलता का विमा होगा ML T-2 I-2। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर कि लोहे का परमाणु क्या है? लोहे का परमाणु क्या है? तो लोहे का परमाणु जो होता है वो लौह चुंबकीय होता है। उसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर कि SI पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकशीलता का मात्रक जो हेनरी/मीटर होगा। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान जो है 0 तथा 1 के बीच होता है। उसके बाद चलते 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा I आधार IB संग्राहक धारा IC में क्या संबंध है? तो उसमें संबंध हो जाएगा IC = IE - IB। उसके बाद चलते 24 नंबर क्वेश्चन पर कि ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। उसके बाद चलते 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन में जो ये जो आप चित्र देख रहे हैं करा ये कौन सा गेट है? तो ये जो है
एंड गेट है, ये जो है एंड गेट है, तो इसलिए ये जो चित्र माइंड में सेट कर लीजिए कि ये कौन सा गेट है, तो ये एंड गेट है। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम विखंडन और संलयन दोनों पर आधारित होता है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, सबसे अधिक आवृत्ति जो है वो गामा किरण की होती है, सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण की होती है। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर कि डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग जो करते हैं हम दिष्टकारी की भांति करते हैं। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लैम्ब्डा जो लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो वो हो जाएगी एच सी बाय लैम्ब्डा, एच सी बाय लैम्ब्डा। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है, तो वो हो जाएगा सी नंबर, वो जो हो जाएगा सी नंबर एच बाय लैम्ब्डा, ये जो फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो फोटो डायोड प्रयुक्त होता है। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर कि समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल का अनुपात क्या होगा, तो वो होता है 1। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि समान धारिता के अंश संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, तो उसका जो अनुपात होगा n स्क्वायर अनुपात 1 होगा, n स्क्वायर अनुपात 1 होगा। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर कि चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा होती है, चुंबकीय आघूर्ण m की दिशा जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन का कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, कुंडली का विद्युत वाहक बल जो है कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, तो आपका बाहर नहीं जाएगा, और इस तरह से तैयार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।